नमस्कार। हमारा भारत देश विविध संस्कृतियों से परिपूर्ण है। जितनी संस्कृति उतने उसके रंग बिरंगे पहलू हमें देखने मिलते हैं। संस्कृति का मुख्य प्रतीक कहो या आदान प्रदान का माध्यम होती है लोक कला और उसका साहित्य, जिसमें लोकगीतों ने अहम भूमिका निभाई है। कभी हंसी ठिठोली तो कभी किसी को चिढ़ाना, तो कभी अपने मन की गहराइयों को टटोलना, कभी मन के सुख दुखों को उजागर करना। इन सभी भावों को व्यक्त करते समय कला का माध्यम सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुआ, जिसमें लोकगीत क्यों पीछे छूटे भला। अपने ससुराल से मायके की याद हृदय में संजोए कभी मायके और ससुराल की तुलना करते हुए गाए गए गीत अध्यात्म की दृष्टि से भी परिपूर्ण कब बन जाते हैं, यह समझना कठिन हो जाता है। किंतु जब आप उन गीतों को गाते हैं, अनुभव करते हैं, तब वही गीत आपको अपने अर्थ और उद्देश्य बताने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, जिसमें वाच्यार्थ और गर्भार्थ ऐसे दोनों अर्थ छिपे हैं। इसे समझना और समझाना ही अनुसंधान का विषय है। अध्यात्म का मूलाधार है भुलजा भुलाबाई के लोकगीत। महाराष्ट्र में स्थित विदर्भ के भुलजा भुलाबाई के त्योहार का अश्विन पूर्णिमा से भादो पूर्णिमा तक का समय अत्यंत चैतन्यमय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण होता है। छोटी छोटी बालिकाएं इस त्योहार में ऐसे भाग लेती हैं मानो यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हो, और है भी। कारण भुलजा भुलाबाई का उद्देश्य ही सृजनशीलता है और सृजनशीलता जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भारत की अनेक ऐसी लोक कलाएं एवं लोकगीत हैं जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ नहीं आते। उसे समझने के लिए अध्यात्म का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। जब मैं छोटी थी तब भुलजा भुलाबाई के गीतों के लिए हमेशा ही उत्सुक होती थी। सारे के सारे गीत मुझे याद होने के कारण सभी घरों से बुलावा आया करता था, परंतु हर बार मन में प्रश्न आया करता कि इन गीतों का अर्थ क्या है और ये गीत क्यों गाए जाते हैं। इस जिज्ञासा को साथ लिए बड़ी हुई, किंतु जिज्ञासा का कोई अंत नहीं हुआ। अंततः यह और भी बढ़ती गई। बहुत खोज की, किंतु कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ग्रंथ पढ़े, किंतु समाधान का अनुभव किसी में नहीं आया। अंततः इन गीतों के भाषा अथवा बोली की ओर ध्यान केंद्रित हुआ। यह मराठी भाषा ही थी, न कि कोई बोली। कुछ शब्द हैं जो बोली के हैं, किंतु पूर्ण रूप से बोली नहीं। कितने ऐसे शब्द हैं जो आज मराठी में बोले ही नहीं जाते। तब कठिनाइयां बढ़ती गई। इन लोकगीतों का अनुसंधान करने हेतु मुझे लोकगीत का नहीं अपितु भाषा का संशोधन करना पड़ा, जो सच में अत्यंत उपयुक्त था। 1950 से पूर्व की मराठी भाषा और आज की मराठी भाषा में आया हुआ बदलाव और उसके कारण जानकर विषयांतर हुआ, किंतु स्पष्टता भी आई। इन बदलाव का कारण था बढ़ती जनसंख्या। इसका प्रमाण हम आज भी देख सकते हैं। आज का भागदौड़ का जीवन और अंग्रेजी भाषा का बढ़ता प्रभाव हमारी अपनी भाषा को शुष्क बना रहा है। इस ओर कदाचित ही किसी का ध्यान गया हो। भाषा का मुख्य कार्य है संप्रेषण करना, अपने विचारों का ही नहीं अपितु हमारे विचार भावनाओं के साथ प्रकट हो, इसका भी, जिसका प्रभावी माध्यम भाषा को समझा जाता है। किंतु इतना समझने के लिए आज हमारे पास समय ही नहीं है। भाषा का स्वरूप विद्रूप हो रहा है। किसी ने कहा है कि अगर आप भाषा को सम्मान दोगे तो वह सारा सम्मान, सारी गरिमा आपको समर्पित कर देगी। अगर भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो वह आपका स्वरूप इस प्रकार से बिगाड़ेगी कि आप कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं पाओगे। व्यक्ति वही होता है जो व्यक्त होता है, और व्यक्त होने के लिए हमें भाषा का सहारा लेना है, और जिसका सहारा लेना है उससे संबंध तो अच्छे बनाने होंगे ही। जैसे हमें गायन सीखना है तो सुर से मित्रता करनी होती है, और सुर कितनी सुंदरता से हमारे अंदर से निकले इसका हमें प्रयत्न करना होता है, तभी हम सुंदर गायक हो सकते हैं। उसी प्रकार भाषा का भी है। हम जैसा आदान प्रदान करेंगे वैसे ही हमारा व्यक्तिमत्व प्रस्तुत होगा। भाषा के इस बदलते स्वरूप ने ही तो लोकगीतों के अर्थ और उद्देश्य को खो दिया था। जो सरल सहज होते हैं उसे उलझा दिया था। इन्हीं उलझनों को सुलझाकर आप तक पहुंची हूँ भुलजा भुलाबाई के गीत लेकर। इस पुस्तक को समर्पक काव्य रूप प्रस्तावना मिली है। ऐसी प्रस्तावना कदाचित ही किसी ग्रंथ को मिली हो। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि प्रोफेसर रत्नाकर नारळे जैसे गुरुजी का आशीर्वचन इस प्रस्तावना के रूप में प्राप्त हुआ।
डॉक्टर राकेश दुबे जी का उत्साह भरा पथदर्शन सदा से ही प्रसन्न और ऊर्जा देने वाला होता है। यहाँ विशेष ऋण व्यक्त करती हूँ श्री योगेश्वर नामदेव लोगे का, जो सदा से मेरे ग्रंथों की संरचना को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम करते हैं। साथ ही ग्रंथों का मुखपृष्ठ इतना सटीक और प्रतीकात्मक होता है कि मानो मुखपृष्ठ देखते ही सारा ग्रंथ समझ आ जाए। आपका सहयोग और गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इस आशा के साथ मैं डॉक्टर मोनिका शांतिलाल ठक्कर।